स्कूल और कॉलेजों में आपको फाइनेंशियल ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जिससे आप पैसा कमाना सीख नहीं सकते। और आज की ये ट्रेनिंग आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप सीख सकते हैं एक्चुअल पैसे कमाते कैसे हैं। और आज की ये ट्रेनिंग आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप पेन पेपर लेके बैठें और अच्छे से ये सारी चीजें नोट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए, जिससे आप अच्छे से ट्रेडिंग में पैसा बना सकते। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसे आप एंड तक देखिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी पैसा कमाना चाहते हैं बट उन्हें नहीं पता है कि हम ये सारी चीजें सीखें कहाँ से। इसलिए शेयर जरूर करें और उन्हें भी सीखने के लिए बोलें। और अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए, पीपीटी बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगा है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। मेरा प्रयास है कि पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न स्टेप बाय स्टेप मैं सिखा दूंगा और अच्छे से नोट करें, मार्केट में अप्लाई करें, उसके बाद प्रॉपर तरीके से ट्रेड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी आप कोई स्टॉक का प्राइस देखते हैं, उसका चार्ट ओपन करते हैं, तो आपको बहुत सारी कैंडल्स दिखती हैं, रेड, ग्रीन, उसमें वीक लगे होते हैं। क्या होता है ये सारी चीजें, क्यों बनती हैं, कुछ भी नहीं पता है अगर आपको, तो मैं बताता हूं क्यों बनती है। सबसे पहले जब आप किसी स्टॉक्स का चार्ट खोलेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे कैंडल्स दिखेंगे। अब आपको समझना है कि एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो, नाम ही इसका है कैंडल स्टिक, यानी यह एक कैंडल यानी मोमबत्ती और स्टिक से बनी हुई है, उसको बोलते हैं कैंडल स्टिक्स। और एक चीज, कैंडल दो कलर में होती है, या तो रेड या तो ग्रीन। एक्चुअली में होता क्या है कि रेड अगर है तो उसमें बताता है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो काफी एक्टिव हैं बायर्स के कंपेरिजन में। वहीं अगर ग्रीन कैंडल है तो उसमें बताता है कि बायर्स यहाँ पे ज्यादा एक्टिव हैं एज अ कंपेयर टू सेलर्स। तो चलिए देखते हैं एक्चुअली में कैंडल दिखता कैसा है। तो ये है, इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, हाई, क्लोज, ओपन, लो। एक्चुअली होता क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहले जब भी कोई कैंडल ओपन हुआ, मान लो ये कैंडल का ओपनिंग है, यहां से ओपन हुआ, मतलब मार्केट खुली, कैंडल ये बनना चालू हुआ, यहां से शुरू हुआ है, फिर इसके बाद ये लो आया है, मतलब यहां से मतलब यहां पे खुला, पहले यहां आया, लो मारा उसने इस एरिया में, उसके बाद फिर यहां से ऊपर गया है, यहां तक हाई मारा है। मतलब ये कैंडल स्टार्ट यहां से हुआ, मतलब उसके बाद फिर यहां से यहां पे ये आके क्लोज हो गया है। ओके, मतलब क्या है इसका, देखो, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, पहले यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां पे आके क्लोज हो गया। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। ये हमें OHLC जो भी है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये हमें बताता है कि कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, कि यहाँ पे क्या, जैसे इस कैंडल में दिख रहा होगा कि पूरी तरीके से ग्रीन है, यानी यहाँ पे बायर्स हावी हैं सेलर्स पे। वहीं अगर रेड कैंडल देखें तो यहाँ पे दिख रहा है कि काफी डीप रेड कैंडल बनी है और वीक भी काफी लो बने हैं। यहाँ पे पता चलता है कि सेलर्स काफी हावी हैं बायर्स पे। अब इसके कुछ टर्म देख लेते हैं। जैसे इसको, ये जो पार्ट होता है, ये इसको हम बोलते हैं बॉडी, चाहे ये जो रेड हो या ग्रीन हो, उसको हम बोलते हैं बॉडी। उसका जो ये स्टिक होता है, ये जो ब्लैक कलर का स्टिक दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं विक, यानी अपर शैडो या लोअर शैडो, दोनों को ही विक बोलते हैं। नीचे है तो लोअर शैडो, ऊपर है तो अपर शैडो। तो ये सारी बातें हो गई कैंडल स्टिक्स के बारे में, कि कैंडल स्टिक्स क्या है, कैसे बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन में क्या क्या टेक्निकल टर्म्स हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं। जैसे हमें ये तो दिख रहा है कैंडल स्टिक्स हैं, पर हम इनको अप्लाई करके ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करें, कि यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला, नीचे जाने वाला है। तो जनरली होगा क्या कि ये एक इंडिकेशन की तरह काम करेंगे, कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, यहां से मार्केट नीचे आ सकता है। जैसे अगर बादल घिरे हुए हैं तो चांसेस हैं बारिश होने के, इसका मतलब ये नहीं कि बारिश होगा ही। वैसे ही कैंडलस्टिक है, अगर कैंडलस्टिक तुम्हें दिख रही है, ग्रीन है, रेड है, सेलर्स हावी, बायर्स हावी, यहां से ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज बताती है, न कि तुम्हें 100% एक्यूरेसी के साथ बताएंगे कि हाँ यहां से नीचे जाएगा ही या यहां से ऊपर जाएगा ही। तो इस प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल। देखो, सबसे पहले समझो कि अगर वो ऊपर बन रहा है, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर बन रहा है, तो वो बियरिश कैंडलस्टिक होगा। अगर वो नीचे बन रहा है तो वो हमारा होगा बुलिश कैंडलस्टिक। सबसे पहले देखेंगे हैमर और हैंगिंग मैन। और इनमें एक चीज कंफ्यूज मत होना, इनके कलर पे कंफ्यूज मत होना। अगर ऊपर बन रहा है
तो उसको हम हैंगिंग मैन बोलेंगे। अगर नीचे बन रहा है तो उसको हैमर बोलेंगे, भले वो रेड हो या ग्रीन हो। इसलिए कलर पे बिल्कुल मत जाना, बस वो ऊपर बन रहा है कि नीचे इस पे ध्यान दो। अगर ऊपर बन रहा है तो वो हमारा अगर ऊपर बन रहा है तो वो हमारा होगा बेयरिश कैंडल, और नीचे बन रहा है तो वो हमारा होगा बुलिश कैंडल। अब देखो सबसे पहले हैमर। अब इसमें क्या है कि ये जो वीक है, देखोगे इसके बॉडी का 2 से 3 गुना है, लगभग 2x या 3x मान लो। यहाँ पे भी सेम वही है। अब जनरली होता क्या है कि इसमें होता क्या है कि सबसे पहले देखो मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। सबसे पहले यहां आया, देखो यहां से मार्केट ओपन हुआ, सबसे पहले यहां आया, लो मारा, फिर यहां से सीधे यहां आया, हाई मारा, ये हाई है, फिर यहां पे आके क्लोज हो गया। ये हमारा हो गया ओ, ये है हाई यानी एच, ये जो रेंज है। ये हमारा है लो, ये हमारा है क्लोज। ओ ओ एच एल सी सिमिलरली यहां भी है, और इनका नाम पड़ा है, ये देखो हैमर जैसा दिख रहा होगा, इसलिए इसको हैमर बोल देते हैं। और ये सेम दिख रहा है बट ये ऊपर रहता है, तो इसको हैंगिंग मैन बोल देते हैं। एक मरा हुआ आदमी ऐसा लटका हुआ बोल देते हैं। जनरली ये सारा जापानीज नेम है, तो बाद में हमें बहुत सारे नेम देखने को मिलेंगे जो हमने कभी सुने भी नहीं होंगे। इसलिए अभी से ध्यान में रख लो कि ये सारे नेम जापानीज है, बस इनका काम ध्यान रखो कि ये अगर ऊपर बन रहे हैं तो बेरिस है, नीचे बन रहे हैं बुलिस है, सिंपल। देखो अब लाइव मार्केट में हैमर कहां दिख रहा है तुम्हें, ये जो दिख रहा है ये ग्रीन कलर का नीचे। सबसे पहले देखो मार्केट यहां गया, नीचे आया, यहां पे एक हमें हैमर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें अच्छा हमें हैमर तो दिख गया, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कलर पे मत जाना। अब इसमें हम ट्रेड प्लान कैसे करेंगे, सबसे पहले हम वेट करेंगे इसके अगले कैंडल के क्लोज होने का। अगर अगला कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर हो रही है, ये जो है इसके क्लोजिंग के ऊपर अगला अगला कैंडल क्लोज हो रहा है, तो हम यहां से ट्रेड प्लान करेंगे। मतलब हमारा एंट्री होगा ये, और स्टॉप लॉस इसके लो का होगा। ये हमारा हो जाएगा एंट्री, ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। यहां से हम देख सकते हैं एक अच्छा मोमेंटम, यहां से एक बढ़िया सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मार्केट में ऐसे ही दिखेगा तुम्हें, उसको अच्छे से एनालाइज करो और ट्रेड प्रॉपरली एग्जीक्यूट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिना कैंडल क्लोजिंग के ट्रेड मत लो। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, ट्रेड कि कैंडल सीधे यहां पे ऊपर गया तो वहीं ट्रेड ले लेंगे। ट्रेड कैंडल को सबसे पहले क्लोज होने दो, फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करो। अब हम दूसरा देखेंगे हैंगिंग मैन। अब देखो यहां पे ये कैंडल दिख रहा है, अब जनरली यहां पे रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, इसलिए कलर पे मत जाना। यहां पे हमें रेड दिख गया है, इसमें हम देखेंगे कि इस कैंडल के लो के नीचे ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ये कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज हुई है, सिंपल। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी, और एक अच्छा मोमेंटम हम यहां से कैप्चर कर सकते हैं आराम से। 1:2 1:3 प्रॉपरली मिल जाता है इस कैंडल से। अब हम बात करेंगे अगले कैंडल की। अब देखो वहां पे हमें क्या था, हैमर था, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है और शूटिंग स्टार, बस उन्हीं का जस्ट अपोजिट है। इसमें भी सेम है, अगर देखो सेम है, कलर पे मत जाना, ये ग्रीन ये रेड हो सकता है, बस ये याद रखो ऊपर बन रहा है नीचे। अब ये अगर वो नीचे बन रहा है उसको हम इन्वर्टेड हैमर बोल देंगे, ऊपर बन रहा है तो शूटिंग स्टार बोल देंगे। नाम नाम ज्यादा जरूरी नहीं है, हमें मेन मतलब है काम से। तो हम देखेंगे लाइव मार्केट में ये कैसे बनते हैं। ये देखो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा है, ये हो गया हमारा इन्वर्टेड हैमर। अब ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। यहाँ पे ग्रीन है, ये हमारा हो गया इन्वर्टेड हैमर। इसके लो को हम मार्क करेंगे, एज ए एसएल रखेंगे, और इसके अगले कैंडल की क्लोजिंग, हालांकि ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई है तो यहाँ पे जनरली लोग एंट्री अवॉइड ही करेंगे, बट कैंडल की क्लोजिंग पे यहाँ पे एंट्री ले लो।
उसके बाद देखोगे अच्छा सा मोमेंटम तुम्हें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो 1:2 मिल गया है, इसलिए अच्छे से प्रॉपर तरीके से ट्रेड करो। वैसे जनरली यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये अगली कैंडल बहुत अजीबो तरीके से बन गई है, हेल्दी कैंडल इसको नहीं मानी जाती है। अगला हम देखेंगे शूटिंग स्टार। अब यहाँ पे देखो ये कैंडल दिख रही है, ये हमारा हो जाएगा शूटिंग स्टार, क्योंकि वो ऊपर बन रहा है, रेड हो ग्रीन हो फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा शूटिंग स्टार हो जाएगा। इसके लोग इसके हाई को हम मार कर लेंगे, यहाँ पे हमारा एसएल हो जाएगा। अब और हम यहाँ पे सेलिंग साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगली कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हुई, जैसे ये वाली कैंडल, ये नहीं हुई है, ये वाली हुई है, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। जैसे ही क्लोज होगी यहाँ से एक अच्छा खासा 1:2 1:3 का हम आराम से कैप्चर कर सकते हैं। ये सारी कैंडल स्टिक्स तुम्हें मार्केट में लाइव दिखेंगी, इनकी बेसिस पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम अगला देखेंगे ड्रैगन फ्लाई दोजी। अब देखोगे यहाँ पे ये जो बॉडी है ये बहुत कम है, एकदम नेगलेक्ट के बराबर है ये, बट वीक जो है ना ये बहुत ज्यादा है। इसकी साइकोलॉजी क्या है देखो, मार्केट सबसे पहले यहाँ पे आया नीचे, एकदम सेलर्स हावी हुए, बट फिर यहाँ पे बायर्स हावी हो गए। यहाँ पे प्रॉपर बाइंग है, जो यहाँ पे प्रॉपर बाइंग जोन है, यहाँ से बायर्स ने इसको पुश किया और पूरा ऊपर ले गए, यहाँ पे क्लोजिंग कर दी इसकी। मतलब ये दिखाता है कि ये कैंडल, इसमें अब बाइंग साइड का मोमेंटम आने के चांसेस हैं, बट हम यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे, हम वेट करेंगे इसके अगले कैंडल के क्लोजिंग होने का। सिमिलरली ये है ग्रेवस्टोन डोजी। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले बुल्स ने यहाँ पे लेके आया, उसके बाद क्या हुआ, सेलर्स ने एकदम दबा के यहाँ पे लाके क्लोज कर दिया, एकदम समझ लो इंस्टेंट मोमेंटम में। अब इस यहां से पता चलता है कि यहाँ पे सेलर्स हावी हो गए हैं, बट फिर भी कंफर्मेशन का वेट करेंगे अगली कैंडल के क्लोज होने का। जैसे मार्केट में देखते हैं, जैसे ये देखो ड्रैगन फ्लाई दोजी, ये एक बढ़िया सा कैंडल बना, इसका हम मार्क करेंगे लो, मार्क करेंगे हाई। ये देखो ये कैंडल क्लोज हुई, इसके ऊपर क्लोज हुई, यहां पे हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा एसएल, और एक अच्छा सा यहां पे देखो ट्रेड मिल जाएगा आराम से 1:3 1:4 का इजीली मिल गया, क्योंकि ये बहुत पावरफुल कैंडल्स होती हैं। यहां पे दिख रहा है कि सेलर्स के बाद एकदम बायर्स कैसे हावी हो गए हैं। सिमिलरली ग्रेवस्टोन डोजी, यहाँ पे हमें अगर हमें सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करना हो तो, जैसे देखो ये सिमिलरली हमारी कैंडल बन गई ग्रेवस्टोन डोजी, एग्जैक्टली नेक्स्ट कैंडल ही इसके नीचे ही क्लोज कर गई। अब देखो हमारी एंट्री हो जाएगी यहां, एसएल हो जाएगा ये पॉइंट, इसका हाई, और बढ़िया से एक प्रॉपर तरीके से अच्छा सा ट्रेड मिल जाएगा यहाँ पे, लगभग 1:3 1:5 का मिल जाएगा। तो ऐसे ही कैंडल्स को यूज करते हैं। और ये सारी जो दोजी कैंडल्स होती है ना, ये बहुत पावरफुल होती हैं। अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास बन रही है, उसके बाद एक प्रॉपर अच्छी कैंडल बन गई, तो यहाँ पे तुम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो और इनके चांसेस हाई होते हैं सही होने के। अब हम देखेंगे बुलिश स्पिनिंग टॉप। अब फिर वही ये जो बॉडी है हमारी, ये लगभग सेंटर के आसपास बनेगी, और ये दोनों लगभग सेम होंगे, जो वीक है नीचे और ऊपर। सिमिलरली हियर जो वीक है नीचे ऊपर वो सेम बनेंगे, बॉडी जो सेंटर की है वो थोड़ी छोटी बनेगी, इनके कंपैरिजन में लगभग 2-3 गुना छोटी बनेगी। अब फिर वही बात है, ये अगर नीचे बनेगा, कलर पे मत जाना, फिर वही बात, और यहाँ पे भी सेम चीज, कलर नहीं देखना है, नीचे बन रही है या ऊपर, सपोर्ट पे बन रहा है या रेजिस्टेंस पे, उसके हिसाब से हम देखेंगे ये बुलिश है, मतलब बुलिश स्पिनिंग टॉप है या बेरिश स्पिनिंग टॉप है। तो देखते हैं हम मार्केट में, तो हम चार्ट में देखते हैं, जैसे ये कैंडल नीचे बन रही है, इसको सीधी बात है ये बुलिश हो गई, ग्रीन हो रेड हो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो एंट्री के लिए ये हमारा हो जाएगा एसएल, बिना एसएल के कभी भी ट्रेड मत करना। बहुत लोग एसएल अवॉइड करते हैं, बट बिना एसएल के अगर ट्रेड करोगे तुम्हारी साइकोलॉजी पूरी खराब हो जाएगी अगर लॉस हो गया तो। उसके बाद तुम्हारा ये देखो ये अगली ही कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो गई, ये हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट, और यहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सही, नेक्स्ट हम देखेंगे बेरिश स्पिनिंग टॉप। बस ये ऊपर बनना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, एक ये कैंडल दिख रहा है, ये हमारा हो जाएगा बेरिश स्पिनिंग टॉप, और ये देखो इसके जस्ट नीचे ही क्लोज हो गया है, ये हमारा कैंडल है
इसके नीचे ये नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो गई, यहीं पे हमारी हो जाएगी एंट्री पॉइंट। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगा एंट्री पॉइंट, और इसके हाई का हो जाएगा हमारा एसएल, और हम यहां से एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं डाउन साइड का। ये देखो इजिली यहाँ पे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक प्रॉपर ट्रेड दिख रहा है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे हम बुलिश मारुबोजू और बियरिश मारुबोजू। अब ये जो मारुबोजू होता है ये जापानीज नेम है, नेम पे मत जाओ। इसमें क्या होता है कि ये जो कैंडल्स हैं इसमें पूरा तुम्हें दिखेगा या तो ग्रीन होगा या तो रेड। इसमें दिखता है कि इनकी विक्स काफी कम होती है या होती ही नहीं है। ये पूरा दिखाता है कि यहाँ पे देखो पूरा ग्रीन, या ये दिखाता है कि यहाँ पे बाई काफी अच्छे से आई है और यहाँ पे सेलिंग काफी अच्छी हुई है, मतलब यहाँ पे सेलर हैं, यहाँ पे बायर हैं। अच्छा, ये जो मारुबोजू कैंडलस्टिक है इसको जनरली अप्लाई करो ट्रेंडिंग मार्केट में, तो ही प्रॉपर तरीके से एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे देखो यहाँ पे ये अब जैसे देखो यहाँ पे ये मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ओके। यहां से एक रिजेक्शन लिया और यहाँ पे एक हमारा मारुबोजू बन गया। अब इसके बाद हम तुरंत यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे क्लोज होने का, फिर हम एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे हमारी हो जाएगी एंट्री, ये इसके लो का हमारा हो जाएगा एसएल। अब यहां से तुम देख सकते हो कितना अच्छा मोमेंटम यहां से आया है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग एकदम प्रॉपर तरीके से आ चुकी है काफी, क्योंकि यहाँ पे बायर्स हावी हो चुके हैं। यहाँ से स्ट्रांग मोमेंटम तुम्हें देखने को मिल सकता है, और ये यूज होता है मोस्टली मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए ही। वैसे ही नेक्स्ट तुम्हारा है बियरिश मारुबोजू। जैसे ये देखो ये तुम्हारी डीप रेड कैंडल दिख गई, सिंपल है। इसके क्लोजिंग का वेट करो। जैसे यहाँ पे ये क्लोज हो गया है, यहाँ पे एंट्री तुम बना लो, और इसके लो का यानी इसकी जो पिछली कैंडल है इसके लो का एसएल मार दो, और यहां से तुम देखोगे एक अच्छा सा ट्रेड तुम्हें मिल जाएगा 1:2, 1:2, 1:3। जनरली ये स्कैल्पिंग के लिए काफी ज्यादा यूज होता है, जहां पे 1:2, 1:3 इजिली मिल जाता है। इसलिए बियरिश मारुबोजू, बुलिश मारुबोजू, इन दोनों को लाइव मार्केट में जब भी तुम ट्रेड करो एक ट्रेंडिंग मार्केट में ही करो, चाहे वो अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, किसी भी ट्रेंड में हो, प्रॉपर तरीके से ट्रेंडिंग मार्केट में ही करो तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। तो अभी मारुबोजू का ये कुछ टाइप्स हैं वो देख लो। अब देखो मारुबोजू ओपन, मतलब जिधर ओपन हुआ है उधर वीक नहीं बनेगी। जैसे ये देखो मार्केट, ये कैंडल यहां से ओपनिंग हुई, यहाँ पे आया हाई मारा, फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गया। अब ये वीक हमारा इधर है, तो हम इसे बोल देंगे मारुबोजू ओपन, मतलब जिधर ओपन हुआ है उधर वीक नहीं है, जहां से ओपन हुआ है वहीं से मार्केट अप ट्रेंड हो गया है। सिमिलरली हियर जहां से मार्केट ओपन हुआ वहीं से डाउन ट्रेंड हो गया। सिमिलरली मारुबोजू क्लोज, इसमें क्या है कि जिधर कैंडल क्लोज हो रहा है उधर वीक नहीं बनेगा, उसके अपोजिट साइड में वीक बनेगा। जैसे यहां तुम देखो यहाँ पे वीक बना हुआ है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया, क्लोज हो गया। जिधर क्लोजिंग है उधर वीक नहीं बनेगा। सिमिलरली हियर जिधर क्लोजिंग है उधर वीक नहीं बनेगा। तो ये सारे टाइप्स हो गए मारुबोजू के। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। और तुम देखो लाइव मार्केट में इसको टेस्ट करो, ट्रेड लो मत लो, चार्ट देखो, कैंडल्स की साइकोलॉजी समझो, काम कर रहा है नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से देखो। उसके बाद इसके नोट्स तुम प्रॉपर तरीके से रख लो, क्योंकि ये धीरे धीरे तुम्हें, अभी तो नहीं पर धीरे धीरे जैसे तुम मार्केट में देखने लगोगे तुम्हें याद हो जाएगा कि कौन सा क्या कैंडल है। तो थोड़ा समय लगेगा, तब तक के लिए नोट करके रख लो। तो हम कैंडलस्टिक पैटर्न में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अब डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती क्या है, जो दो कैंडल से मिलकर बनी हुई हो। इसमें से पहले आते हैं बुलिश किकर और बियरिश किकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला है बुलिश किकर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक रेड कैंडल बनी हुई है, उसके बाद जहां पे ये रेड कैंडल ओपन हुई थी वहीं से एक ग्रीन कैंडल ओपन हुई है, और उसकी क्लोजिंग सेम हाइट पे लगभग अपोजिट साइड में हुई है, मतलब कि दोनों कैंडल्स की बॉडी लगभग सेम है। ये दिखाता है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। और दूसरा है बियरिश किकर, यहाँ पे भी सेम है बस रिवर्स है। यहाँ पे देखेंगे पहले एक बना है ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल, और ये दिखाता है यहां से मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि इस कैंडल में बियर्स हावी हो गए हैं और यहां से मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं। अब इनकी खास बात ये होती है कि ये कैंडल्स आपको जनरली गैप अप मार्केट में या गैप डाउन मार्केट में देखने को मिलते हैं।
तो चलिए इनको देखते हैं हम चार्ट पर। सबसे पहला है बुलिश किकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेड कैंडल दिख रही है, उसके जस्ट बाद एक ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां पे ये रेड कैंडल ओपन हुई थी वहीं से ये ग्रीन कैंडल भी ओपन हुई है, और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसमें ट्रेड लेने के लिए इस पॉइंट का हम रखेंगे एसएल, और यहाँ पे देख सकते हो आराम से 1:2 का रिस्क रिवार्ड से ट्रेड मिल सकता है। नेक्स्ट है बियरिश किकर। यहाँ पे देखो सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, उसके जस्ट बाद एक रेड कैंडल, और यहाँ से देख सकते हो कि मार्केट नीचे आ चुका है। हालांकि ज्यादा तो नहीं आया है, पर यहाँ पे आराम से 1:1 के आसपास का ट्रेड मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया बियरिश किकर, और ये भी आपको जनरली गैप डाउन मार्केट में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग। अब इंगल्फिंग का मतलब होता है कि निगलना। अब जैसे देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल पहले बनी हुई है, उसके जस्ट बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल जो कि पूरी तरीके से इस रेड कैंडल को निगल ले रही है, इसको हम बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग। सिमिलरली हियर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, उसके जस्ट बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल जो पूरी तरीके से ग्रीन कैंडल को निगल ले रही है, इसको हम बोलेंगे बियरिश इंगल्फिंग। अब इसका मतलब क्या होता है कि पहले मार्केट में बायर्स हावी थे, फिर बाद में सेलर्स हावी हो गए। सिमिलरली हियर पहले मार्केट में बियर हावी थे, फिर बाद में बुल्स हावी हो गए। अब इनको हम चार्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है बुलिश इंगल्फिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी हुई दिख रही है, उसके जस्ट बाद एक बड़ी सी डीप ग्रीन कैंडल, उसके बाद यहाँ से देखिए आप मार्केट में कितना अच्छा मूव आया है। यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए इस पॉइंट का हम रखेंगे एसएल। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 1:2 1:3 का आराम से ट्रेड मिल चुका है। नेक्स्ट आता है बियरिश इंगल्फिंग। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, उसके जस्ट बाद एक बड़ी डीप रेड कैंडल, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से मार्केट एकदम से कंटिन्यूअसली फॉल किया है और काफी अच्छा ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लगभग 1:2 1:8 का रिस्क रिवार्ड फॉलो हुआ है। तो यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे हम रखेंगे अपना एसएल। उसके बाद आराम से यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ट्रेड मिला है, आराम से मिनिमम 1:2 1:3 का हम रिस्क रिवार्ड फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट आता है बुलिश हरामी और बियरिश हरामी। ये देखेंगे आप ठीक इंगल्फिंग का उल्टा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बुलिश हरामी। यहाँ पे देख रहे होंगे एक बड़ी सी रेड कैंडल है, उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल दिख रहा है। इसका मतलब है सबसे पहले यहाँ पे बियर हावी थे, उसके बाद यहाँ पे बायर्स हावी हो गए, उसके बाद यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस काफी हाई हैं। सिमिलरली हियर बियरिश हरामी में सबसे पहले यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखेंगे काफी बड़ी बनी हुई है, यानी कि यहाँ पर बायर्स काफी हावी थे। उसके बाद एक रेड कैंडल जो ये दर्शाता है कि अब यहाँ पर सेलर्स हावी हो गए हैं और ये मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं। तो अब हम इनको चार्ट में देखेंगे। सबसे पहला है बुलिश हरामी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है, उसके जस्ट बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, और यहाँ से देख सकते हैं आप कितना अच्छा अपसाइड मोमेंटम गया है। तो इसमें ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले जब कैंडल क्लोजिंग हो इसके बाद यहाँ पे एंट्री हो जाएगी हमारी, और इसके नीचे का एसएल हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा सा ट्रेड मिल चुका है जो कि लगभग 1:4 1:5 का है। नेक्स्ट देखेंगे हम बियरिश हरामी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है बड़ी सी, उसके जस्ट बाद ही एक छोटी सी रेड कैंडल दिख रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से कितना अच्छा मार्केट नीचे गया है। अब यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए जब भी इसकी नेक्स्ट कैंडल क्लोज करे, सपोज यहाँ पे क्लोज कर रही है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट। हालांकि ये काफी बड़ी कैंडल बन चुकी है तो यहाँ पे ट्रेड जनरली लोग अवॉइड करते हैं, बट फिर भी यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंट्री पॉइंट और ये हमारा हो जाएगा एसएल। और आप देख सकते हैं यहाँ से कितना अच्छा फॉल किया है मार्केट। तो यहाँ पे आराम से आपको 1:2 1:3 का ट्रेड मिल जाएगा। अब हम देखेंगे पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर। पियर्सिंग लाइन जहाँ पे सबसे पहले एक रेड कैंडल दिखेगी, उसके जस्ट बाद एक ग्रीन कैंडल जो कि नीचे क्लोज होती हुई या उसके आसपास क्लोज होती हुई, ये दिखाता है कि मार्केट में अब बुल्स हावी हो गए हैं और मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ देखेंगे डार्क क्लाउड कवर में सबसे पहले मार्केट में बुल्स हावी थे, उसके बाद जैसे ही मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे बियर्स आ गए और काफी तेजी से मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं। अब हम इसको देखेंगे लाइव मार्केट चार्ट पे। जैसा कि यहाँ देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी हुई है, उसके जस्ट बाद एक ग्रीन कैंडल, तो ये हमारा हो गया पियर्सिंग लाइन। अब हमें इसमें ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले वेट करना पड़ेगा इस कैंडल के क्लोजिंग होने का। तो यहाँ पे ये उसके बाद एक कैंडल क्लोज हुई जो कि बुलिश है, ये हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट और इस कैंडल के नीचे का एसएल हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है अपसाइड में। यहाँ पे मिनिमम 1:2 1:3 का रिस्क रिवार्ड आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डार्क क्लाउड कवर। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, उसके जस्ट बाद एक रेड कैंडल। ये दिखाता है कि मार्केट में अब सेलर्स काफी हावी हो गए हैं जो कि मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा मार्केट फॉलो है। और इसमें एंट्री लेने के लिए
इस कैंडल के बाद जो बियरिश कैंडल अच्छी क्लोज हो वहां पे हम एंट्री बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे, और इसके टॉप का SL यानी यहाँ पे ये पॉइंट हमारा हो जाएगा SL। और यहाँ पे देख सकते हैं आराम से आप 1:3 1:4 का रिस्क रिवार्ड फॉलो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप। सबसे पहले ट्वीजर बॉटम में यहाँ पे देखेंगे कि जो कैंडल्स होती हैं रेड और ग्रीन, इनकी बॉडी लगभग सेम होती है और इनकी क्लोजिंग और ओपनिंग, जैसे यहाँ पे देखेंगे इसकी ओपनिंग हुई है यहाँ पे, तो इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, यानी कि एक दूसरे की ओपनिंग क्लोजिंग सेम जगह होती है। सिमिलरली हियर ट्वीजर टॉप में, और इनका वीक देखेंगे तो इसमें ऊपर साइड होगा, यानी कि ट्वीजर बॉटम में ऊपर साइड और ट्वीजर टॉप में नीचे के साइड। यहाँ पे भी हम अगर देखेंगे तो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे हुई है और इस रेड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, यानी कि एक दूसरे का ओपनिंग और क्लोजिंग अपोजिट होता है। अब इनको हम लाइव चार्ट में देखेंगे। सबसे पहले ट्वीजर बॉटम, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी हुई है और एक ग्रीन कैंडल, जो कि दोनों की बॉडी लगभग सेम है। तो ये हो गया हमारा ट्वीजर बॉटम। अब इसमें ट्रेड लेने के लिए हमें सबसे पहले वेट करना होगा कि इसके बाद एक बुलिश कैंडल क्लोज हो, जैसे यहाँ पे ये वाली कैंडल क्लोज हुई है, तो ये हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट और ये हमारा हो जाएगा इसके नीचे का SL। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है अपसाइड में। यहाँ पे भी 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवार्ड आप फॉलो कर सकते हो। सिमिलरली नेक्स्ट देखेंगे ट्वीजर टॉप। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दिख रही है, जिनकी बॉडी लगभग सेम है। सेम यहाँ पे भी हम वही फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमें ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले इसके नीचे एक हेल्दी बीरिश कैंडल क्लोज होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट और इसके ऊपर का हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। और आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज होके फिर अच्छा खासा मोमेंटम दिया है डाउन साइड। यहाँ पे भी आप 1:3 1:4 देख सकते हैं आराम से। तो हमने सिंगल कैंडलस्टिक और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख लिए हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं और उनका यूज कैसे करते हैं। अब ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते क्या हैं? जैसा कि हमने देखा था कि अगर कोई पैटर्न सिंगल कैंडल से बना है तो उसे सिंगल कैंडलस्टिक बोलते हैं, और अगर डबल कैंडल से बना है तो उसे डबल कैंडलस्टिक। सिमिलरली हियर अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न 3 कैंडल से मिलकर बनी हुई है तो उसको हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। अब यहाँ पे आपको दिख रही होंगी कि ये 3 कैंडल से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे एक रेड बड़ी कैंडल है, उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल है, उसके जस्ट बाद एक और ग्रीन कैंडल है, तो इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। सिमिलरली हियर यहाँ पे आप देखेंगे कि इवनिंग स्टार में सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, उसके ऊपर एक रेड कैंडल, उसके नीचे फिर एक रेड कैंडल जो कि पिछली रेड कैंडल से बड़ी हो, तो इसे हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। ये हमें दिखाता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, और मॉर्निंग स्टार में हमें बताता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं चार्ट पे। सबसे पहला है मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पहले एक रेड कैंडल बनी हुई है, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। ये हमारा हो गया मॉर्निंग स्टार। अब यहाँ पे हम ट्रेड कैसे लेंगे? तो ये जो बीच वाली कैंडल की लोअर होती है वहां पे हम लगाएंगे SL और इसके क्लोजिंग के ऊपर हमारा होगा एंट्री। और यहाँ से देख सकते हैं आप एक अच्छा सा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आराम से यहाँ पे आप 1:2 या 1:3 का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इवनिंग स्टार। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, उसके बाद एक रेड कैंडल, उसके जस्ट बाद फिर एक रेड कैंडल अच्छे से क्लोज हुई है। तो सिमिलरली हियर हमारा यहाँ पे हो जाएगा एंट्री साइड, ये हमारा हो जाएगा SL, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है डाउन साइड का। आराम से 1:2 1:3 यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बुलिश अबॉन्डेड बेबी और बियरिश अबॉन्डेड बेबी के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक बड़ी सी रेड कैंडल दिख रही है, उसके जस्ट बाद एक 2G टाइप कैंडल दिख रही है, उसके ठीक बाद एक ग्रीन कैंडल अच्छे से क्लोज होती हुई दिख रही है। तो ये हमारा हो जाता है बुलिश अबॉन्डेड बेबी। अब यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस काफी हाई होते हैं, तो यहाँ पे हम एंट्री लेके यहाँ का स्टॉप लॉस रख के एक अपसाइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ देखें, यहाँ पे पहले एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके ऊपर एक 2G कैंडल बनती है और उसके ठीक बाद एक रेड कैंडल, जो दिखाता है कि मार्केट यहाँ से अच्छे से नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एंट्री पॉइंट और ये हमारा हो जाएगा SL, और यहाँ से भी एक अच्छा सा ट्रेड आप डाउन साइड का देख सकते हैं। चलिए इसको हम मार्केट में देखते हैं। सबसे पहले है बुलिश अबॉन्डेड बेबी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेड कैंडल दिख रही है, उसके ठीक बाद एक अच्छी सी 2G टाइप की कैंडल दिख रही है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज होती हुई दिख रही है। तो ये हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट और ये हमारा हो जाएगा SL, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आराम से 1:2 का ट्रेड मिल जाता है। नेक्स्ट आता है बियरिश अबॉन्डेड बेबी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक 2G बनती हुई दिख रही है, उसके ठीक बाद रेड कैंडल क्लोज होती हुई दिख रही है। तो ये हमारा हो जाता है एंट्री पॉइंट, ये पॉइंट हमारा हो जाता है SL,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा सा डाउन साइड का ट्रेड मिल जाता है। यहाँ पे आप आराम से देखेंगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 1:3 1:4 का ट्रेड है ये। तो ये हमारा हो गया बेयरिश अबाउंडेड बेबी। अब आता है 3 व्हाइट सोल्जर्स और 3 ब्लैक क्रूज। यहाँ पे आपको 3 लगातार कैंडल्स दिखेंगी जो कि सेम कलर की होंगी। सबसे पहले देखते हैं हम 3 व्हाइट सोल्जर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है जहां पे मार्केट लगातार नीचे आ रहा है। उसके बाद अचानक से 3 ग्रीन कैंडल लगातार बनती हुई दिख रही है और ये दर्शाता है कि मार्केट में अब बायर्स हावी हो गए हैं जो कि मार्केट को अपसाइड ले जा सकते हैं और यहाँ पे आप एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली हियर यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले मार्केट एक बुलिश पैटर्न में था, उसके ठीक बाद इसने 3 लगातार रेड कैंडल बना दिया जो कि दिखाता है यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, यानी कि यहाँ पर सेलर्स हावी हो चुके हैं जो कि मार्केट को पुल करके नीचे ले जा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं 3 ब्लैक क्रोज। अब इन्हें मार्केट में कैसे ट्रेड प्लान करते हैं देखते हैं। सबसे पहले है 3 व्हाइट सोल्जर्स। यहाँ पे देखो लगातार मार्केट नीचे गिर रहा है, उसके बाद अचानक से एक बाइंग मोमेंटम आती है जहां पे 3 लगातार ग्रीन कैंडल बनती है। तो ये हमारा हो गया 3 व्हाइट सोल्जर्स। अब इसमें एंट्री कैसे लेनी है, जैसे ये तीसरी कैंडल क्लोज होती है यहाँ पे हमें एंट्री बना लेनी है अपसाइड की और ये जो नीचे वाली कैंडल है इसके लो का हमें एसएल रखना है और यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से 1:2 का यहाँ पे ट्रेड मिल गया है। तो इस टाइप से मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 3 ब्लैक क्रोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश था, उसके ठीक बाद 3 लगातार रेड कैंडल बन जाती है ये वाली। तो यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट होता है जिससे मार्केट के नीचे जाने के चांसेस काफी हाई हैं। तो ये हमारा हो जाता है एंट्री पॉइंट और इसके टॉप का हमारा हो जाता है एसएल और आप देख सकते हैं यहाँ से भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है डाउन साइड। यहाँ पे भी आप 1:2 का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक एंड बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक। इसका मतलब क्या है, देखो बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक में क्या है कि मार्केट पहले अपसाइड मोमेंटम में था और अचानक से एक रेड कैंडल आती है जो पूरा मोमेंटम को शिफ्ट करने की कोशिश करती है। बट यहाँ पे क्या होता है, ये पिछले जो भी 2-3 ग्रीन कैंडल्स बनी हुई है उनको पूरे तरीके से इंगल्फ कर लेती है और यहाँ से चांसेस होते हैं कि मार्केट रिवर्स करे और ऊपर जाए फिर से। तो इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करते हैं। ये पॉइंट हम रखते हैं एसएल और ये पॉइंट हमारा हो जाता है एंट्री। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मार्केट इस एरिया पे आता है लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर से अपसाइड हो जाता है। सिमिलरली हियर बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक। यहाँ पे सबसे पहले मार्केट आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद एक रिजेक्शन लेता है जिसमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है और यहाँ पर एक अच्छा खासा लिक्विडिटी ग्रैब करता है, यहाँ से फिर से रिवर्स हो जाता है मार्केट। तो इसमें भी हम ट्रेड लेंगे, ये हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट, उसके बाद ये हमारा इसके लो का हो जाएगा एसएल। अब हम इसको देखते हैं कि मार्केट में ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। यहाँ पे देखो ये मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम में था, फिर इस कैंडल के आसपास देखो यहाँ पे इसने पुल बैक लिया, उसके बाद देख सकते हो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम आया है। तो इसमें आपको काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है, लगभग 1:3 1:4 का। तो हमारा एंट्री हो जाएगा इस पॉइंट पर और हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा इसके लोअर और यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है। इसके बाद होता है बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक। यहाँ पे देखेंगे मार्केट एक डाउन साइड में आ रहा था, उसके बाद यहाँ पे ये एक पुल बैक लेता है, हालांकि मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया होता है और यहाँ से ये ऐसे अगर रिवर्स हो जाता तो ये हमारा हो जाता बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक। हालांकि ये मार्केट यहाँ पे क्लोज होने के बाद जब भी ओपन हुआ है तो यहाँ पे ओपन हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमें अच्छा खासा ट्रेड देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जनरली हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट आता है 3 आउटसाइड अप। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 3 कैंडल्स बनी हुई है। सबसे पहले एक रेड है, उसके बाद एक ग्रीन है, फिर उसके बाद एक उसके ऊपर ग्रीन है जो कि क्लोज हुई है। इस जगह पे हो जाता है एंट्री पॉइंट और यहाँ पे हमारा हो जाता है एसएल और यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस काफी हाई होते हैं। सिमिलरली हियर सबसे पहले एक आपको ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल, उसके ठीक बाद फिर से एक रेड कैंडल जो कि दिखाता है कि सेलिंग साइड मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ से मार्केट के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। तो इसमें यहाँ पे हमारा हो जाता है एंट्री पॉइंट और इसके ऊपर का हो जाता है हमारा एसएल और यहाँ से हम एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अभी हम इसको मार्केट में देखते हैं कैसा दिखता है। तो पहला है हमारा 3 आउटसाइड अप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल बनी हुई दिख रही है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, उसके ठीक बाद एक और ग्रीन कैंडल जो कि दिखाता है कि यहाँ से बाइंग साइड में मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो ये हमारा हो गया 3 आउटसाइड अप। तो इसमें हमारा एसएल पॉइंट हो जाएगा ये इसके नीचे का, यही हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट और यहाँ से हम देख सकते हैं एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या 1:3 लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट आता है 3 आउटसाइड डाउन। सबसे पहले यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल दिख रही है, उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल, उसके ठीक बाद फिर से एक रेड कैंडल लगातार क्लोज होती है। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है एंट्री पॉइंट और ये हमारा हो जाता है इसके ऊपर का एसएल और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना अच्छा ट्रेड मिल गया है। आराम से 1:2 1:3 हम फॉलो कर सकते हैं इस ट्रेड में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 3 इनसाइड अप एंड 3 इनसाइड डाउन।
यहाँ पे बिल्कुल उसका उल्टा है। सबसे पहले 3 इनसाइड अप में देखेंगे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है, उसके बाद 2 लगातार ग्रीन कैंडल जो दिखाती है कि मार्केट में मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है बाइंग साइड। तो ये हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट और इसके नीचे का हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस और यहाँ से हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। सिमिलरली हियर 3 इनसाइड डाउन, सबसे पहले एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिख रही है जो कि दिखाती है यहाँ पे बाइंग काफी अच्छे से हुई है। उसके ठीक बाद एक रेड कैंडल दिखती है, उसके फिर बाद एक और रेड कैंडल दिखती है जो कि दिखाती है कि यहाँ से सेलिंग साइड में मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो ये हमारा हो जाता है एंट्री पॉइंट और ये हमारा हो जाता है स्टॉप लॉस और यहाँ से हमें एक डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं मार्केट में कैसा दिखता है। सबसे पहले है 3 इनसाइड अप, यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल बनी हुई है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल जो ये दिखाती है कि यहाँ पे बाइंग साइड में मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो ये हमारा हो जाता है इसके क्लोजिंग का एंट्री पॉइंट और इसके नीचे का हमारा हो जाता है एसएल। और यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जब भी ओपन हुआ है अपसाइड में ही हुआ है, आराम से यहाँ पे 1:2 या 1:3 का ट्रेड देख सकते हैं। नेक्स्ट है 3 इनसाइड डाउन, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है जो कि दिखाती है कि मार्केट में अच्छे से बाइंग आ गई है, बट उसके बाद सडनली क्या होता है सेलर्स हावी होते हैं और मार्केट को लगातार 2 रेड कैंडल दे देते हैं जिससे डाउन साइड मोमेंटम शिफ्ट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाता है एंट्री पॉइंट, इसके ऊपर का हमारा हो जाता है एसएल और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आप आराम से 1:2 1:3 का ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।